अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैं बहुत ही मुफीद वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं, इसी तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि आजकल जो वीज़ाज के मामले में फ्रॉड हो रहे हैं उससे कैसे बचना है और उसका क्या तरीका और किस तरह से वो फ्रॉड हो रहे हैं। पहले भी इस मौजू पे मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन तफसील से बताऊंगा। आज मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है ये कि जो फ्रॉड करते हैं वीज़ों के हवाले से वो किस तरह की टॉकिंग करते हैं, क्या उनका टॉकिंग स्टाइल है और किस तरह बंदे को फंसाने का उनका अंदाज क्या है। तफसील से बात करूंगा और मैं ये वीडियो पूरी देखेगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, आपके सरमाया महफूज होगा। तो जो लोग थोड़े थोड़े पैसों अपने लुटा रहे हैं या कुछ नुकसान कर रहे हैं उससे बच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मुख्तलिफ तरीकों से वो फेसबुक पर ये फ्रॉडी लोग जो फेसबुक पर ऐड देते हैं कि फलां ट्रैवल एजेंसी, और नाम भी कुछ अजीबोगरीब होते हैं, शाहीन ट्रैवल एजेंसी, मक्का मदीना ट्रैवल एजेंसी या इस तरह के नाम रख के। और कुछ तो इतने एक्टिव और इतने जो है क्लेवर लोग, इतने चालाक और इतने वो हैं, शैतानी खोपड़ी उनकी काम करती है कि उन्होंने स्पॉन्सर ऐड लगाया होता है। आपने देखा होगा ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर ऐड। स्पॉन्सर ऐड क्या होता है? वो पे करके ऐड लगाते हैं फेसबुक पे, अपने पेज पे वो एक उसकी कुछ पैसे अदा करके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा उसको लोग देख सकें। तो उसके बाद उसके नीचे नंबर लिखा होता है। और मोस्टली मैं आपको ये बताता चलूं कि वो आपके साथ डायरेक्ट कॉल पे बात नहीं करते, वो कहते हैं जी व्हाट्सएप पे आ जाएं। क्योंकि व्हाट्सएप पे शायद वो सोचते हैं कि उनकी कुछ प्राइवेसी है, उनकी कुछ रिकॉर्ड नहीं होंगी, कुछ उनका सबूत कलेक्ट नहीं हो सकेंगे। कल वो कोई भी जो विक्टिम होगा, जो मुतासर होगा बंदा, वो किसी तरह भी किसी कोर्ट कचहरी या किसी इदारे में ना उनके खिलाफ ना जा सके। तो इसी लिहाज से वो अक्सर बात करते हैं व्हाट्सएप पे। और जब आप व्हाट्सएप पे जाते हैं उनके साथ, तो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, आप देखेंगे कि वो किस तरह की टॉकिंग करते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर रहा हूँ। वो आपका 1.5 मिनट लगेगा, लेकिन आप जरूर सुनिएगा, आपको फायदा होगा। आप बल्कि अपने दोस्त और अपने साथियों को समझाएं कि इस तरह की फ्रॉड हो रहे हैं। और वो क्या है, अब यहाँ पे ये आएगा, बात आएगी कि वो वीजे का खादमीन के वीजे हैं जी, फलां वीजे हैं, ऐसा होता ही कुछ नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं आप एक वीडियो में मैंने ये भी शेयर किया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो जो ट्रैवल एजेंट है या वो एक उसकी रिक्रूटिंग एजेंसी है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से रजिस्टर्ड भी है या नहीं है। तो आपको वो तरीका मैंने पहले भी बताया है, अब भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो उस नाम से वो जो उसके इदारा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप वो जब व्हाट्सएप पे आपसे आप देखें फ्रॉड की जो उनका तरीका वारदात क्या है। आपको पता है कि जब किसी से ज्यादा पैसों की डिमांड की जाती है, वीजा के हवाले से ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं, तो डेफिनेटली बंदा तस्दीक करता है, किसी से पूछता है, किसी अजीज से, किसी रिश्तेदार से, किसी जानने वाले से कि मैं ये वीजा खरीद रहा हूँ या ये मेरा मामला है, तो वो जरूर तहकीक करता है। अब फ्रॉड की जो तरीकाकार वो ये है कि अब कम से कम डिमांड करते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं जी आप ऐसा करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें, इसके बाद हम आपको कुछ एक्सपेंसेस, जो डॉक्यूमेंट्स एक्सपेंसेस हैं 15, 16, 18, और वो कितने चला के राउंड डिजिट में पैसा नहीं मांगते कि 15,000, 20,000, 25 नहीं, वो कहते हैं जी 16,500, 17,300, इस तरह के वो आपको देखें, ताकि आपको एक माइंड सेट बने आपका कि वो ये बिल्कुल एक्चुअल अमाउंट है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता और ये बिल्कुल सिरे से वीजे होते ही नहीं है। उसके बाद वो एक और नया तरीका, इससे भी बढ़ के नया स्टेप उठाया उन लोगों ने। वो क्या कहते हैं कि आप पैसे बिल्कुल ना दें जी, वीजा बिल्कुल फ्री है, टिकट फ्री है, 2150 रियाल सैलरी है, 2200 सैलरी है, इतना है। वो क्या कहते हैं कि आप हमें पैसा ना दें, बिल्कुल जी वीजा टिकट सब कुछ फ्री है, आपने क्या करना है जी मेडिकल करवाना है। अब इसमें भी फ्रॉड है। कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि जी आप फलां, आप अपनी रिकमेंडेड वो जो है भेजते हैं, अपनी जो उनकी स्पेसिफिक होती है एक लेबोरेटरी होती है, एक्चुअली वो लेबोरेटरी भी नहीं होती है, उनके साथ उनकी डील होती, बार्गेनिंग होती है कि आप इतने पैसे आप रखेंगे, इतने हमें रिटर्न कर देंगे। वो वहां पे बंदा भेजते हैं। अब बंदा सोचता है कि यार मैंने तो पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ इनको एक मेडिकल की फीस पे कर रहा हूं, जो कि 11,000, 12,000, 13,000 इसके राउंड अबाउट होती है। तो बंदा जब जाके वहां पे वो फीस पे करता है तो उसमें कुछ नहीं होता, मांसवाई को आपका थोड़ा सा ब्लड ले लेते हैं, उसके बाद जनाब वो उनके आपस की डील होती है, वो पैसे बांट लेते हैं। उसके बाद आप अब यहाँ पे ये बात भी है कि बंदा जिसने 10 या 12,000 रुपए खर्च किए हैं और वो लाहौर और बड़े शहरों का मोस्टली एड्रेस देते, इस्लामाबाद, लाहौर का,
तो जब आप यहाँ पे जाके किराए के साथ 5-15-20 हज़ार का टिका लगवा के आ गए, उसके बाद आप बंदा सोचता है कि यार मैं अब 10 हज़ार के लिए किस इदारे में जाऊँ, FIA में जाऊँ, कोर्ट कचहरी में जाऊँ, तो डेफिनेटली वो नहीं सोचता क्योंकि एक छोटी अमाउंट है। तो इसी तरह वो ज्यादा, उनकी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होती है। खुदारा मैं आप लोगों को पहले भी एक वीडियो मैं उस पर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अब भी अगर आपने चेक करना है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन टाइप करें, पढ़े लिखे लोग आपके साथ जरूर होते हैं। अगर आप नहीं पढ़े लिखे, आपका भाई, आपका कोई अजीज रिश्तेदार, आप चेक करें, वहां पे ट्रेवल एजेंसी का नाम फीड करें और आपको पता चलेगा कि वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। और जो वीजे आते, एक चीज नोट कर लें, जो वीजे किसी भी गैर मुल्क से जो वीजाज आते हैं, वर्क वीजा आते हैं, तो वो ऐसे नहीं होता, जबानी कलामी नहीं होता, एक प्रॉपर उसका एक चैनल आते हैं। और उसका तरीकाकार ये होता है कि वो इदारा वहां पे अपनी डिमांड मांगता है, उनको रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बाद उसकी नंबर ऑफ वीजा, यानी कितनी तादाद में वीजा है, वो आते हैं। और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा मैच्योर और बड़ा एक स्ट्रांग इदारा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। वो जो है उसके बाद वहां से रिकमेंड होने के बाद, वहां से अप्रूव होने के बाद वो डिमांड आती है। और वो प्रॉपर, अगर आप उसको चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि वो किस एजेंसी के पास वो वीजा है। ऐसे नहीं आज खादमीन के वीजे हैं। और आप देखें, अगर उनके टॉकिंग स्टाइल देखें तो बिल्कुल वो अनएजुकेटेड लोग हैं। वो क्या कहते हैं जी, ये वीजाज हैं, ये फलां है जी, खिदमतगारी के वीजा, यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन तक उनको नहीं बोलनी आती। तो इस तरह के नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथों आप लुट रहे हैं, तो अपने सरमाए को बचाएं। और इस हवाले से किसी को कोई मालूमात चाहिए तो मैं बेलौस अपने पाकिस्तानी भाइयों को, दोस्तों को इस फ्रॉड से बचाने के लिए मैं डिवोट हूं, मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ। आप कोई भी आप ऐड आए आपके सामने, इग्नोर करें, कोई किसी किस्म का वीजा नहीं है आपको। फिर भी हम वक्त अगर कोई मालूमात दरकार है तो मेरे यहाँ पे मैंने नंबर भी मेंशन किया है, अपना वेबसाइट भी, अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, आप कमेंट के जरिए, किसी तरह से भी आप पूछ सकते हैं। प्लीज इससे बचना है, इस तरह के कोई वीजाज नहीं होते, ठीक है। इस तरह फिर भी किसी को मालूमात चाहिए तो मैंने नंबर मेंशन किया, आप इससे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।